ब्रह्मा जी ने कहा अब तेरा ये बालक जो है ये 7 दिन पश्चात अवश्य मर जाएगा, परंतु हम तुम्हें एक उपाय बताते हैं, उसके करने पर इसका जीवन बच सकता है। सदाशिव काल के भी काल है, मृत्यु शिव जी से हर समय भयभीत बनी रहती है। यदि शिव जी कृपा करे तो तुम्हारा पुत्र मृत्यु के मुख से बच सकता है। इसलिए तुम्हें सर्वप्रथम ये उचित है कि इसके द्वारा शिव जी का पूजन कराओ तथा उन्हें अनेक प्रकार से प्रसन्न करने का उपाय आप करो। हे राजन, आयु बढ़ाने की अनेकों युक्तियां होती हैं, उम्र बढ़ाने की, परंतु उन सब में सरल शिव जी का पूजन है। मृत्यु से रक्षा करने में रुद्राध्याय अत्यंत प्रसिद्ध है। अनेक प्रकार से शिव जी का पूजन करे और निश्चय पूर्वक तथा शिव का बाना धारण करे तो मनुष्य के संपूर्ण पाप नष्ट हो जाते हैं और वह बहुत समय तक जीवित रहता है। ऐसे व्यक्ति पर शिव जी सदैव प्रसन्न रहते हैं। तुम जितनी बार रुद्री का अभिषेक करवाओगे उतने ही वर्षों तक तुम्हारा पुत्र जीवित रहेगा। ये बताया। पुत्र की केवल आयु 12 वर्ष थी, 7 दिन शेष बचे थे। अभी उपाय कर लो, अस्तु तुम्हें ये उचित है कि तुम 10 सहस्त्र वर्षों तक ये बेटा तुम्हारा जीवित रहेगा तथा इतने ही समय तक निर्भय रहो, कोई भय नहीं, शत्रुओं पर विजय प्राप्त करता हुआ राज्य सुख पूर्वक भोगेगा। हे नारद, पाराशर मुनि के ऐसे वचन सुन करके राजा ने बहुत से ब्राह्मणों को बुलवा करके 7 ही दिन में 10 सहस्त्र शतरुद्री का जप कराना आरंभ कर दिया तथा स्वयं भी उस जप में संलग्न रहे और उसी जल से उसने अपने मृत पुत्र को स्नान भी करवाया। 7वां दिन आने पर बालक कुछ देर बाद के लिए मूर्छित हो गया और परंतु थोड़ी देर बाद चैतन्यता को प्राप्त भी हो गया, उठ बैठा। उस समय पाराशर मुनि ने उनसे पूछा, राजपुत्र, हे राजपुत्र, मूर्छावस्था में तुम्हारी क्या दशा हुई थी, बताओ। आप जब मूर्छित हो गए थे क्या क्या दिखाई दिया था? तब राजपुत्र ने उत्तर दिया, मैं मुनिराज, हे मुनिराज, मैंने ये देखा कि एक भयानक रूप धारी मनुष्य हाथ में डंडा ले मुझे मेरा वध करने के लिए आ रहा है, परंतु उसी समय एक महावीर ने आकर के मुझको अपने वरुणवास में बांध लिया तथा वे उसे मारते पीटते हुए एक ओर ले गए उनको। और ये सुनकर के पाराशर मुनि अत्यंत प्रसन्न हो उस बालक को अनेक आशीर्वाद दिए। राजा ने भी उस समय आनंदित होकर के पाराशर मुनि तथा सभी ब्राह्मणों की बहुत सेवा प्रशंसा की। हे नारद, जिस समय राजा पाराशर मुनि की प्रशंसा कर रहा था उसी समय तुम भी वहां पर थे और तब राजा ने तुम्हारा अत्यंत सम्मान करते हुए कहा, हे प्रभु, यदि आपने कोई आश्चर्य की बात देखी हो तो मुझे सुनाने की कृपा करिए। जितनी देर तुम मर गए थे क्या क्या हुआ था, सारी बात बताइए। तब तुमने उत्तर दिया, हे राजन, हमने इसी बीच में बहुत बड़ा आश्चर्य देखा है। वह आश्चर्य यह है कि तुम्हारे पुत्र को मारने के लिए मृत्यु आई थी, हमने देखा, परंतु शिव जी ने उसकी रक्षा करने के लिए वीरभद्र को भेजा था और उन्हें ये आज्ञा दी थी कि तुम्हारे पुत्र पर मृत्यु का कोई वश न चलने देवें। और तब वीरभद्र मृत्यु को पकड़ करके कैलाश पर्वत पर एक तरफ ले गए और तुम्हारे पुत्र को अमृत पान करने का फल प्राप्त हो गया। अब तुम्हारा पुत्र 10 सहस्त्रों वर्षों तक जीवित रह करके एक निष्कंटक राज भोगेगा। मंत्री का पुत्र भी तुम्हारे पुत्र का सेवक बन करके बहुत सुख भोगेगा। वे दोनों शिव जी के बड़े भक्त होंगे तथा अंत में शिवलोक को प्राप्त होकर के शिव जी के गण बन जाएंगे। इतना कह करके तुम अपने स्थान को लौट आए। जो लोग इस कथा को सुनते हैं, कहते हैं, सुनाते हैं, उन्हें दोनों लोकों में सब प्रकार के सुख प्राप्त होते हैं। जय जय भोले भंडारी, जय जय